नमस्कार साथियों। स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल दिल्ली पुलिस और एसएससी एमटीएस के लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। पहला क्वेश्चन है कि एक कार बी है और एक कार ए है। तो जो बी कार है वो ए से दोगुनी गति से दौड़ रही है। मान लेते हैं ए है, उसकी जो चाल है वो क्या हो जाएगी, अक्स किलोमीटर पर आवर है। तो बी की क्या हो जाएगी, 2x होगी, दोगुनी गति से दौड़ रही है। यदि कार ए है वो एक से ही 2/घंटे में 90 किलोमीटर की दूरी तय करती है। ये जो ए कार है, चाल बराबर क्या होता है, स्पीड इक्वल डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो इसकी चाल क्या है, अक्स है। और ये कार ये एक से ही 1/2 घंटे में 90 किलोमीटर जाती है। कितनी दूरी तय करती है ये, 90 किलोमीटर। टाइम कितना दे रखा है, एक से ही 1/2 घंटे मतलब 3/2 घंटे। चाल निकाल लेंगे, दो ऊपर चला जाएगा, 30 टाइम। अक्स इक्वल क्या आ जाएगा, 60 किलोमीटर पर आवर। अक्स की चाल कितनी है, अक्स क्या है, एक की चाल। एक की चाल कितनी है, 60 किलोमीटर पर आवर। पूछा क्या है, तो कार बी की गति कितनी है। एक की है 60 किलोमीटर, तो बी की कितनी हो जाएगी, 60 × 2, 120 किलोमीटर पर आवर। 120 किलोमीटर पर आवर। तो ये जो चाल है ये चाल हो जाएगी बी की। बी की चाल क्या हो जाएगी, 120 किलोमीटर पर आवर। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन दे रखा है कि आप 500 रुपये प्रति वस्तु की दर से 3 वस्तुएं खरीदते हैं। मतलब एक वस्तु के मूल्य दे रखा है कि 500 रुपये, तो 3 का कितना हो जाएगा, 3 की कॉस्ट प्राइस हो जाएगी 1500 रुपये। आगे कह रहा है कि हालांकि दुकान पर दी गई छूट के अनुसार आपको 2 वस्तुओं की खरीदने पर एक मुफ्त में मिलती है, तो सौदे में कुल छूट कितनी हुई। अब हमको क्या है कि 3 खरीद रहे हैं, तो 2 की खरीद पे एक मुफ्त मिल रही है। तो अपना टोटल कितना लग रहा है, 2 वस्तुओं का 1000 रुपये। प्रॉफिट कितना हो रहा है, 500 रुपये का। और किस पर हो रहा है, 1500 पर। तो 00 से 00, 5 से 15, 3, 100/3 कितना हो जाएगा, 33.33%। तो एक्चुअल जो प्रॉफिट है वो कितना होगा, 33.33%। 3 3 अपना ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है ये, पासिंग मार्क्स दे रखे हैं 40%। मतलब जो बंदा 40% ला रहा है वो पास हो रहा है। ये क्या है, पासिंग मार्क्स, पासिंग नंबर। आगे कह रहा है कि एक विद्यार्थी है जो 185 नंबर लेके आया है और वह 15 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया है। अगर उसके 15 नंबर और आते, 185 के बाद में 15 नंबर और आते, तो वो क्या होता, वो पास हो जाता। पास होने के लिए कितने, 40%। मतलब 40% की वैल्यू कितनी दे रखी है, 185 तो उसके आए हैं और 15 से वो फेल हो गया, तो टोटल नंबर कितने थे, 200 पासिंग नंबर्स। 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 200/40। अब क्या कह रहा है, परीक्षा के अधिकतम अंक, टोटल नंबर पूछा है, तो टोटल कितने होंगे, 100%। तो 100% की वैल्यू क्या हो जाएगी, 200/40 × 100, यही होगी। 0 से 0 कैंसर, 4 से ये 100 टाइम, 5 टाइम। 100 × 5 कितना हो जाएगा, 500। तो टोटल नंबर कितने थे, टोटल नंबर थे 500 और पासिंग मार्क्स कितने थे, 200। 500 का 40% 200 होता है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट पे क्वेश्चन। यदि दो अंकों का योग 9 है तथा दहाई के अंक से इकाई के अंक का अंतर है वो 1 है, तो दो अंकों वाली ये संख्या ज्ञात। मान लेते हैं ये दो अंकों वाली इकाई का अंक, दहाई का अंक अक्स है और इकाई का ये वो संख्या है xy।
अब ये कह रहा है कि इनका योग है अंकों का वो 9 है, x प्लस वाई इक्वल क्या है, 9 है। और नेक्स्ट कंडीशन ये कह रहा है कि दहाई के अंक से इकाई का अंक का अंतर है, ये इकाई और ये दहाई, दहाई के अंक से इकाई के अंक का अंतर दे रखा है, वो कितना दे रखा है, 1 का दे रखा है। तो 2 अंकों वाली ये संख्या ज्ञात कीजिए, ये संख्या बतानी है। तो अपने पास 2 इक्वेशन आएगी, इनको ऐड कर देंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, 2x इक्वल 10, x इक्वल कितना आ जाएगा 5, x की वैल्यू कितनी है 5, और यहाँ पे x की वैल्यू रख लेंगे तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4, x और y ये संख्या यहाँ रख देंगे, x की वैल्यू कितनी है 5 और y की वैल्यू 4। ये वो संख्या है जिनके अंकों का योग 9 है और अंतर 1 है। तो संख्या कौन सी हो जाएगी, 5 और 4, 54, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा 54। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन दे रखा है कि निम्नलिखित में से कौन सा आरोही क्रम है, तो ऑप्शन से देखना पड़ेगा, 2/3, 3/4, 4/5 और 1/2। तो इनमें आरोही क्रम पूछा है, आरोही क्रम, आरोही क्रम क्या हो जाएगा इनका, 1/2, 1/2 की वैल्यू, 1/2 को क्या लिख सकते, 0.5, 1/2 को लिख सकते 0.5, 4/5, 4/5 को क्या लिख सकते हैं, 4/5 को 0.8, 0.8, 3/4, 3/4 को क्या लिख सकते, 3/4 को 0.75, 0.75, और 2/3, 2/3 को क्या लिख सकते, 0.66 पॉइंट। आरोही क्रम, अब इनका आरोही क्रम देख लो कौन सा होगा, पहले क्या आएगा 0.5, के बाद क्या आएगा 0.6, के बाद क्या आएगा 0.75, फिर 0. क्या हो जाएगा 1/2, बाद कौन, 2/3, 4/5, 4, तो ये रहा आरोही क्रम, 1/2, 2/3, 3/4 और 4/5। क्लियर है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन दे रखा है कि 280 और 144 का HCF पूछा है, 280 और 144 के कॉमन फैक्टर निकालने हैं, निकाल लेंगे। 280, 2 का गया 40, 35, फिर 5 का 7 टाइम, 2, फिर 2 का गया 36, फिर 2 का गया, फिर 2, कॉमन फैक्टर क्या है 2 2 2, 2 2 2 2, और इनके अलावा इसमें 3 आ रहा है, 5 और 7 इसमें, तो कॉमन फैक्टर क्या हो जाएंगे इसके, 2 इंटू 2 इंटू 2 कितने हो जाएगा 8। तो एचसीएफ कितना आएगा इन दोनों संख्याओं, ये पाएगा 8। अगला क्वेश्चन दे रखा है कि एक दुकानदार ने 80 पेंसिल के डिब्बे हैं वो 100 प्रति डिब्बे की दर से खरीदे, 10 पेंसिल के डिब्बे हैं वो 100 रुपये प्रति डिब्बे की दर से, प्रत्येक डिब्बे में 10 पेंसिल, एक डिब्बे में 10 पेंसिल, डिब्बे में पेंसिल 10 है, 10 डिब्बों में कितनी हो जाएगी 100, 10 डिब्बों में 100 पेंसिल हो। वो कह रहा है कि वो एक पेंसिल को है ना 12% के लाभ पर बेच रहा है, तो उसका कुल विक्रय मूल्य कितना होगा,
एक पेंसिल को बेच रहा है वो 12% के लाभ पर, हो जाएगा पे 10 प्लस 12 तो 2 11.2 एक पेंसिल 11.2 तो टोटल कितनी पेंसिल है 100 पेंसिल है तो 11.2 इंटू 100 1120 रुपये टोटल विक्रय मूल्य कितना आएगा उसका 1120 रुपये। एक डिब्बे में 10 पेंसिल है तो 10 डिब्बों में 100 पेंसिल हो जाएगी और एक पेंसिल है वो 11.2 के विक्रय मूल्य पर है तो 100 पेंसिलें कितनी 1120 पे तो टोटल विक्रय मूल्य कितना आएगा 1120 रुपये पे चलते हैं। उस आयत की परिमिति कितनी होगी जिसकी एक भुजा है वो 10 सेंटीमीटर और विकर्ण 20 सेंटीमीटर हो। आयत दे रखा है एक, ये कह रहा है कि इसकी एक भुजा है वो 10 का विकर्ण वो 20 तो ये क्या है ये एक बन रहा है और त्रिभुज है निकाल लेंगे ए बी क्या होगा पाइथागोरस प्रमेय से ए बी स्क्वायर इक्वल ए सी स्क्वायर माइनस बी सी स्क्वायर क्या आ जाएगा 20 का स्क्वायर 10 का स्क्वायर अच्छा 20 का ये क्या है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या लिख सकते हैं ए प्लस बी ए माइनस बी 20 प्लस 10 20 माइनस 20 प्लस 10 36 20 माइनस हाँ ये किसके इक्वल है ये है ए बी स्क्वायर के इक्वल क्या है 36 इंटू 16 ए बी इक्वल कितना आएगा अंडर रूड 36 इंटू 16 बाहर क्या आएगा 6 इंटू 4 24 सेंटीमीटर आ जाएगी तो इसकी ये भुजा कितनी होगी 24 सेंटीमीटर। अब पूछा क्या परिमिति आयत की परिमिति क्या होती है 2l प्लस बी रख दो मान 24 10 29 68 68 सेंटीमीटर फिर हो जाएगा ऑप्शन डी 60। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन दे रखा है यदि 3a इक्वल टू बी इक्वल सी तो ए बी ए अनुपात बी अनुपात सी का अनुपात पूछा तो मान लेते 3a टू बी कांस्टेंट मान लेते। पहली कंडीशन 3a इक्वल के करेंगे ए इक्वल क्या आएगा के अपॉन 3। सेकेंड कंडीशन 3b अपॉन के इक्वल के करेंगे तो b इक्वल क्या आएगा के अपॉन 2। थर्ड कंडीशन इक्वल के करेंगे इक्वल क्या आ जाए ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात बी अनुपात सी क्या हो जाएगा के अपॉन 3 अनुपात के अपॉन 2 अनुपात ए ये कॉमन ले लेंगे अपने पास अनुपात अनुपात अपॉन 3 अनुपात अपॉन 2 अनुपात ये इधर से कॉमन आ जाएगा और इधर बटे में ए अपॉन के अनुपात बी अपॉन के अनुपात सी अपॉन के ए अपॉन के की वैल्यू क्या आएगी 1/3 ए अपॉन के की वैल्यू क्या आएगी 1/3 यहाँ से भी कितनी आ रही है 1/3 बी अपॉन के की वैल्यू कितनी आएगी 1/2
और सी अपॉन के की वैल्यू कितनी आएगी 1, तो अनुपात क्या होगा 1/3 अनुपात 1/2 अनुपात 1, कौन से ऑप्शन में 1/3 अनुपात 1/2 अनुपात 1, राइट आंसर बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन दे रखा है कि 1.1 प्लस 12.12 प्लस 123.123 का योग कितना, तो लिख लेते हैं इसको। पहली 0.23 सेकेंड क्या दे रखा है, पॉइंट के थर्ड क्या दे, टोटल कितना 3 5 3 4 आएगा 3 136.343 136.343 ऑप्शन राइट हो जाए। पे चलते हैं अगला क्वेश्चन। 1739 में कम से कम क्या जोड़ा जाए कि ये 11 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। 1739 भाग देते, 1739 17 का भाग देंगे एक बार 11 ना बचा, फिर जाएगा 5 बार 55, कितना सिंपल रह रहा है 8 9 डेसिमल बचा 1, मतलब इसमें 1 माइनस करने पर 1738 में भाग पूरा पूरा जाएगा। पूछा है क्या प्लस किया जाए, प्लस करने के लिए क्या प्लस करेंगे, भागफल माइनस शेषफल कितना 10, तो 1739 में 10 प्लस करने पे क्या बन जाएगा 1749 और वो 11 का पूरा पूरा, तो क्या ऐड करेंगे 10, अपना राइट आंसर हो ऑप्शन डी 10 पे चलता है। अगला क्वेश्चन दे रखा है कि आर ने 13% की वार्षिक दर से साधारण ब्याज पर 1200 रुपये उधार ली। आर को 5 वर्ष बाद कितनी राशि धनराशि भुगतान करनी पड़ेगी। आर ने मूलधन कितना है 1200 रुपये उधार लिए, 13% वार्षिक दर से 5 वर्ष के, कितना होगा ब्याज टोटल, टू 5 कितना 50 प्लस तो टोटल ब्याज कितना होगा 780। ये पूछ रहा है कि 5 वर्ष के बाद उसे कितनी धनराशि है वो भुगतान करनी पड़ेगी। 1200 उसका मूलधन और 780 रुपये उसके ब्याज के, टोटल कितना हो 1980 रुपये, 1980 रुपये उसको 5 साल बाद वापस लौटाने पड़ेंगे 13% की दर से 1200 रुपये के लिए। पे चलते हैं अगला क्वेश्चन दे रखा है कि पी एक काम को 10 दिन में कर सकता है। पी है वो काम को है 10 दिन में कर, और क्यों है वो उसी काम को 15 दिन में कर, क्यों 15 दिन में कर सकता, टोटल वर्क कितना हो जाएगा 30, पी की कैपेसिटी क्या होगी 3, क्योंकि क्या होगी 2। अब आगे क्वेश्चन कह रहा है यदि वह साथ मिलकर 5 दिन तक कार्य करे, एक दिन में इन दोनों का टोटल काम कितना है 5, 5 दिन में कितना हो जाएगा 25। यदि वो साथ मिलकर 5 दिन काम करेंगे तो वो टोटल 25 काम कर लेंगे, तो वो उस काम का कितना भाग कर लेंगे, 25 से वो 30 का कितना भाग है 5/6 भाग है, 25 से वो 30 का कितना भाग है 5/6 भाग, तो वो 5 दिन में दोनों मिलके 5/6 भाग कर लेंगे और 1/6 भाग शेष रहेगा, 5/6 भाग कर लेंगे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन दे रखा है एक निश्चित धनराशि हो 12% की दर से 6 वर्ष तथा 12 वर्ष में अर्जित साधारण ब्याज का अनुपात पूछा है। मान लेते हैं पहली कंडीशन के लिए, पहली कंडीशन के लिए ब्याज 1 मान लेते, अक्स मूलधन है 12%, टाइम कितना है 6 वर्ष, ये पहली कंडीशन हो गई। दूसरी कंडीशन 2 मान लेते, अक्स मूलधन है और ब्याज की दर सेम है 12%, टाइम कितना है 12 वर्ष, अनुपात पूछा है
S1/S2 कर देंगे। 100 से 100 कैंसिल, क्या बचेगा? अक्स इंटू 12 इंटू 6, अक्स 12 इंटू 12, अक्स 12 से अक्स 12 कैंसिल, बटा 2। अनुपात क्या आ जाएगा? 1:2। 1:2, तो अनुपात कितना आएगा साधारण ब्याज का? 1:2। ऑप्शन अपना राइट हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन दे रखा है कि क्यों ने एक मेज है वो 13,500 रुपये में खरीदी और 11,000 में बेच दी, तो उसे कितनी हानि हुई? कॉस्ट प्राइस कितनी है? कॉस्ट प्राइस दे रखी है 13,500 रुपये, सेलिंग प्राइस दे रखी है 11,000, तो हानि कितनी हुई उसको? सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस कितनी? 2,500 रुपये की। 2,500 रुपये की हानि हुई उसे, किस पे हुई है? क्रय मूल्य पे। 2,500 रुपये की हानि 13,500 पर, परसेंटेज तो 20%, 25 बार 500/22 बार जाएगा एक बार, फिर पॉइंट पूछा रहा है क्या? 18.52%, तो हानि परसेंट क्या होगा? 18.52%, तो उसका हानि परसेंट हो जाएगा 18.52%। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलो इसी के साथ आज की क्लास को समाप्त करते हैं। अगर क्लास पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कर दो।